आईडीआर पर आप सुन रहे हैं जमीनी कहानियां, विकास सेक्टर से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जो देश भर के तमाम समुदायों की जमीनी सच्चाई और उनके अनुभवों पर बात करती हैं। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सारसमाल गांव में रहती हूँ। मैं एक खेतीहर मजदूर हूँ और गांव के खेतों में काम करके किसी तरह अपना जीवन गुजर बसर करती हूँ। लेकिन मैं हमेशा से ये काम नहीं करती थी। हमारा गांव छत्तीसगढ़ के पहाड़ियों वाले क्षेत्र में है। साल 2005 में यहाँ कोयला की खदानें चालू हुई और खनन का काम शुरू हो गया। इन खदानों में हमारे गांव के लोगों की ज़मीनें चली गईं और हमसे हमारी आजीविका का मुख्य स्रोत छिन गया। कोयला खनन से पहले हम लोग मुख्य रूप से वनोपज पर ही निर्भर थे। हमारे गांव के क्षेत्र में महुआ और तेंदू के पत्तों की प्रचुरता थी। मेरे जैसे भूमिहीन लोग महुआ और तेंदू के पत्तों को बेचकर ही अपना गुजारा करते थे। महुआ का पेड़ एक साल में 2 फसलें देता है। गांव में कोयला की खदानों के खुलने से पहले हम लोग साल में 6 महीने काम करते थे और बाकी का 6 महीना बिना काम किए भी आराम से कट जाता था। उपज अधिक होने के कारण हम सस्ते दामों पे महुआ बेचते थे। बावजूद इसके हमारे पास खाने पीने और अन्य कामों के लिए पर्याप्त पैसा होता था। गांव के युवा ही नहीं बल्कि मुझ जैसे अधिक उम्र वाले लोग भी महुआ चुनकर और खेतों में मजदूरी करके सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर लेते थे। महुआ का रस बेचने के बाद उसके बीज से तेल भी निकाला जाता है। यह तेल त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। गांव की महिलाएं तेल निकालकर उसे बाजारों में बेचकर अलग से भी कुछ पैसे कमा लेती थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके शादी विवाह का खर्च बहुत ही आराम से निपट जाता था। मैंने भी अपने बच्चों की शादियों का खर्च महुआ बेचकर ही जुटाया था। लेकिन अब पेड़ों की संख्या कम हो जाने के बाद दाम तो ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मुझ जैसे अधिक उम्र के लोगों के लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। दरअसल जो पेड़ बच गए हैं वे काफ़ी ऊंचाई पर हैं और उन तक जाने के लिए खदान की टीलों पर चढ़कर जाना पड़ता है। इसलिए अब इस काम को केवल गांव के युवा ही कर पाते हैं। महुआ चुनने के लिए वे सुबह 4-5 बजे ही घर से निकल जाते हैं और देर रात लौटते हैं। हम बुजुर्गों के लिए खदान के टीलों से होकर उन पहाड़ियों पर जाना संभव नहीं हो पाता है और हम चाहकर भी महुआ चुनने का अपना यह पारंपरिक काम नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, गांव की ज़्यादातर ज़मीन पे कोयला खनन शुरू हो जाने के कारण खेतों में मजदूरी का काम भी कम हो गया है। ऐसे में मेरे जैसे अधिक उम्र वाले लोगों के पास ना तो महुआ चुनने का विकल्प ही बच गया है और ना ही अब इस उम्र में हम कोई दूसरा काम ही सीख सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आपके समुदाय, इलाके, जिले या प्रदेश से जुड़ी किसी समस्या या उसके समाधान के बारे में बात करती है तो हमें hindi@idronline.org पर लिख भेजिए। ऐसी ही और ज़मीनी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।